Hey guys, in this video we'll talk about threats to biodiversity in Pakistan. What are the factors that are threatening the biodiversity of Pakistan, right? ये सारी की सारी ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दैट हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन कि किसी भी जगह पर जो लाइफ की डिफरेंट वेराइटी है उसको ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्ले कर रही हैं, राइट। और उन इफ़ेक्ट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, राइट। फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर रेजिंग्स, फ्यूल, बिल्डिंग मटीरियल, पेपर, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स एज वेल, राइट। और अगर हम दरख्तों को काट देते हैं, जंगलात को ख़त्म कर देते हैं, इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिल्ड करने के लिए भी हम लोग डिफरेंट जो जगह हैं उनके जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है। लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए भी कि उन इलाकों को ज़राअत के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और वहाँ से फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, राइट। व्हेनेवर वी कट द फॉरेस्ट ऑफ एनी प्लेस, इट डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट। के फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की लाइफ को ये डिस्टर्ब कर दिया करता है, क्योंकि हम उनके रहने की जगह को छीन लिया करते हैं। उस जगह के फ्लोरा एंड फाना जो है वो दोनों लॉस्ट हो जाते हैं। फ्लोरा मीन प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट फॉरेस्ट, और एनी फाना मीन एनिमल्स ऑफ दैट प्लेस। वो दोनों के दोनों ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट्स को हम खुद काट लेते हैं और जानवर भी बहुत हद तक डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम उनकी हैबिटेट को ख़त्म कर दिया करते, छीन लिया करते हैं उनसे, राइट। यहाँ पे बलूचिस्तान में फ़ॉरेस्ट है, जुनिपर उसका नाम है, वो भी इसी तरह के रिस्क स्टेज पे है, क्योंकि वहाँ से भी दरख्तों को बहुत ज़्यादा काट काट कर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए या जो फर्नीचर पर्पसेस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, राइट। द सेकेंड थ्रेट इज़ ओवर ग्रेजिंग। कि कहीं पे भी चरागाहें हैं तो वहाँ पर अगर जानवर हैं, मवेशी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस घास फूस को खा लेते हैं, तो होता क्या है, वो ज़मीन खाली हो जाती है, वहाँ से घास ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टॉप सॉइल है, ज़मीन की मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो लॉस हो जाती है पानी के वजह से, या फिर विंड इरोजन उसको कहते हैं, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। इरोजन मीन द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी जगह की मिट्टी के जो सबसे ऊपर वाली लेयर का ख़त्म हो जाना, तेज़ हवा के चलने की वजह से वहाँ से ख़त्म हो जाना, या पानी के बहने की वजह से उस मिट्टी का लॉस हो जाना इज़ नोन एज इरोजन, राइट। तो अगर कहीं पे भी ओवर ग्रेजिंग होगी, ज़्यादा मवेशी अगर चढ़ जाएंगे, घास को ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ से, क्योंकि अब पौधे ख़त्म हो गए, सॉइल जो है फ्री हो गई है, और वो तेज़ हवा की वजह से भी वहाँ से लॉस्ट हो सकती है, और या पानी के बहने की वजह से भी वो सॉइल लूज़ हो सकती है, वहाँ से ख़त्म हो सकती है, इरेज हो सकती है, राइट। वेजिटेशन की रिडक्शन रिड्यूस कर देती है। अगर हम जंगलात में पौधों को कम कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को भी रिड्यूस कर दिया करती है, राइट। दीज बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग, राइट। थर्ड, हंटिंग की बात करते हैं। दैट इज़ स्टिल अ ट्रेडिशन इन पाकिस्तान के शिकार करना, कुछ स्पेसिफिक जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक से लोग किया करते हैं, और उसको एक सिंबॉलिक ट्रेंड टाइप समझा जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जान खो रहे हैं, और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, यानी उन स्पीशीज़ में पाकिस्तान की एंटर हो चुके हैं जो कि बहुत कम अब मौजूद हैं, और अगर फर्दर उनको हंट किया गया तो वो ख़त्म हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो कि सर्दियों में पाकिस्तान माइग्रेट किया करते हैं, उनको भी टारगेटेड शूट किया जाता है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी पाकिस्तान में कम होती जा रही। प्लस मीट पर्पसेस के लिए भी उनको हंट किया जाता है, क्योंकि वो मुर्गाबी टाइप के डक की स्पीशीज़ हुआ करती है, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनके गोश्त को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, राइट। एंड लार्ज स्केल हंटिंग इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इफ़ वी हंट मोर ओवर देन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पीशी। तो वो स्पीशी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी अगर कंट्रोल्ड हंटिंग नहीं होती है तो। So climatic change is another factor that is a threat to biodiversity of Pakistan. Rapid man-made, ये made लिखा हुआ है, man-made climate change speed up extinction process. Extinction process में किसी भी स्पीशी को ख़त्म कर देने का प्रोसेस, राइट। स्पीशीज़ गेट लिटिल टाइम टू अडेप्ट, क्योंकि हम क्लाइमेटिक चेंज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है, प्लस फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है फॉर द
अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, प्लस उन इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर को, प्लस वेस्ट जो पोल्यूटेड गैसेस हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए कोई हमारे यहाँ प्लांट्स नहीं है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये टोटल इन्वायरमेंट जो हवा है, हवा के जो नेचुरल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर मौजूद जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी लाइफ को भी ख़तरा है, राइट। एरीगेटेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं। दिस इज़ अ लार्ज थ्रेट टू फॉरेस्ट टेक अवे फ्राम विद देम यूनिक स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के हम डिफॉरेस्टेशन का एक पर्पस ये है कि हम उन एरियाज़ को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, और जब हम ज़राअत के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया के फॉरेस्ट को कट कर दिया करते हैं, दैट मीन वी आर लूजिंग द स्पीशीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हैं चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ है, हम उन सबको ख़त्म कर दिया करते हैं, राइट। अनदर फैक्टर इज़ पॉपुलेशन। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए भी जंगलात को काट दिया जाता है। सो टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स इफेक्ट द स्पेसिफिक स्पीशीज़ अबंडेंस कैन लीड टू एक्सटिंक्शन, कि हम डिफरेंट जगहों पर ये पोल्यूशन है, आगे पॉपुलेशन भी होना चाहिए। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स या हैवी मेटल्स जो है पानी में प्लस हवा के अंदर एंटर हो जाया करते हैं, और जब उस पोल्यूटेड वाटर में या उस पोल्यूटेड एयर में जानवर सांस लेते हैं तो उनको डिफरेंट लंग डिजीज़ हो जाया करती हैं, स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स को डिफरेंट डिजीज़ हो जाया करती है ड्यू टू हैवी मेटल्स, कैंसर कॉजिंग हुआ करती है, और ये उनके गिल्स को रैप्चर कर दिया करती हैं, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ मर जाया करती हैं, और वो एक्सटेंट हो, बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो चुकी हैं पाकिस्तान में, मतलब वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब मज़ीद वो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड फैक्टर्स, जो कि पानी के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं जो पानी के अंदर डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स को एडअप कर रही हैं, जो कि उनकी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हुआ करते हैं, डायरेक्टली उनको पानी के अंदर डाल रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो नेचुरल बैलेंस है डिफरेंट मिनरल्स का, वो बैलेंस जो है वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुका है, और जो भी एक्वेटिक लाइफ वाटर के अंदर है वो सारी की सारी टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेटन है, और कुछ तो ख़त्म भी हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब ख़तरे में है, और अगर हमने उनको बचाने के कुछ बेहतर इंतजाम ना किए, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना किया, तो वो ख़त्म हो जाएंगी, राइट। दीज आर द इंडेंजर्ड मीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर सून टू डाई आउट, नेवर टू बी सीन अगेन ऑन अर्थ। वो ख़त्म हो गए एक दफ़ा तो दोबारा ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे, राइट। यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज सी क्रिएचर। दिस इज़ एट रिस्क ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डैम्स, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाया करता है, हम इसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है इस डॉल्फिन का, वो उससे ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये ख़त्म होने के दर पे है, और इसके आगे सिर्फ 500 to 600 इंडस डॉल्फिन है जो कि पाकिस्तान में अब मौजूद है, राइट। नेक्स्ट इज मारखोर। दिस इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। इट इज़ ऑल्सो एट रिस्क ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। दिस इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज़, और क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, लोग डोमेस्टिक यूजेस के लिए जंगलात को काटते हैं, जिसकी वजह से हम इसका नेचुरल जो हैबिटेट है वो ले रहे हैं, और ये भी एट रिस्क वाली बात है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर हमने जंगलात को काटना बंद ना किया तो, राइट। मोरकोपोलो शीप ऑल्सो फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, टारगेट फॉर हंटर्स, क्योंकि हंटिंग होती है इसकी वजह से, और इसकी ओवर हंटिंग इसके एक्सटिंक्शन का इन फ्यूचर रीज़न हो सकती है, राइट। ओके, स्नो लिपर्ड की बात करते हैं। ओवर ग्रेजिंग डैमेजेस द ग्रास लैंड लीविंग लेस फूड फॉर इट्स प्रे, कि अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की ग्रास लैंड्स ख़त्म हो जाते ओवर ग्रेजिंग की वजह से, इसका मतलब वहाँ पर मौजूद जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये वो जानवर होंगे जिनको ये शिकार करता है और अपना खाना बनाया करता है, राइट, अपने खाने के तौर पर यूज़ किया करते हैं। अगर वो जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो स्नो लिपर्ड भी ग्रेजुअली उन एरिया से ख़त्म हो जाएंगे, राइट। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल है, ये लार्जेस्ट एनिमल है ऑन प्लेनेट। दिस इज़ ऑल्सो एट रिस्क ड्यू टू हंटिंग, एक्सीडेंटल कोलूजन विद शिप्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी हुआ करती है और शिप्स के साथ ये कोलाइड हो जाती है, जिसकी वजह से मर जाया करती है। प्लस ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो ज़मीन का टेम्परेचर डे बाई डे ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, दैट्स इज़ ऑल्सो अ थ्रेट फॉर द ब्लू व्हेल। इट माइट बी एक्सटिंक्ट अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो प्लस इसके हंटिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो।
Balochistan black bear, this is also endangered species of Pakistan. This only found in Balochistan, right? And it is endangered due to hunting and deforestation of the Balochistan, different areas of Balochistan, right? ग्रीन टर्टल की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट स्पीशी ऑफ मरीन टर्टल फैमिली, फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू लो ग्रोथ रेट। इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, प्लस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये टर्टल भी इंडेंजर्ड स्पीशी में इंक्लूडेड है, राइट। और ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ही पाया जाता है। ब्लैक फिनलेस पोर्पोइस की बात करते हैं, दिस इज़ अ स्पेसिफिक काइंड, स्पेशल काइंड ऑफ फिश, राइट। सी यूनिक सी क्रिएचर है, इसके फिन्स नहीं हुआ करते, इसीलिए इसके नाम से पता है कि ये फिनलेस फिश है, राइट। दिस इज़ ऑल्सो एट रिस्क ड्यू टू पोल्यूशन, उन टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, उन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से जो कि हम पानी में डायरेक्टली डाल दिया करते हैं, जिसकी वजह से पानी का बैलेंस क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है और पानी में रहने वाले इन क्रिएचर्स को भी ख़तरा है उस डिस्टर्ब वाटर इकोसिस्टम। ओके, हम अब उन स्पीशीज़ की बात करेंगे दैट आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। एक्सटिंक्ट मीन वो स्पीशीज़ जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान में, पहले कभी किसी ज़माने में मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है। किसी भी रीजन की वो स्पीशीज़ जो कि कभी ज़माने में मौजूद थी, या इस दुनिया में वो स्पीशीज़ जो कभी मौजूद थी और अब नहीं पाई जाती, दे आर नोन एज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर region, right? So there are four mammals so far that disappeared from Pakistan. I will show you them one by one. टाइगर्स की बात करते हैं, पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, अब नहीं हुआ करते हैं। स्वैम डेयर की बात करते हैं, दिस वाज आल्सो फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, बट दे आर नॉट एनी मोर इन पाकिस्तान ड्यू टू देयर ओवर हंटिंग एंड डिस्टर्बेंस इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। लॉयन एक्सटिंक्ट स्पीशी हो चुकी है पाकिस्तान में, दुनिया में अभी भी हैं लेकिन ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है, ठीक है। पाकिस्तान में ये लॉयन सिवाय जू के आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, राइट। इंडियन वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला राइनो भी किसी ज़माने में पाकिस्तान में मौजूद हुआ करता था, अब ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हॉटस्पॉट्स ऑफ पाकिस्तान प्लस वील टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट आर बीन टेकन इन पाकिस्तान और इन द होल वर्ल्ड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, कि डिफरेंट जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, प्लस पाकिस्तान के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अभी तक बचे हुए हैं लेकिन अगर हमने उनको कंजर्व ना किया तो इन कमिंग और इन नियर फ्यूचर दैट वुड बी एक्सटिंक्ट, राइट। थैंक यू।